सभी मंत्रियों की, विधायकों की और हमारे सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिला वाइज ड्यूटियां तय की हैं। प्रत्येक मंडी का वो स्वयं निरीक्षण करेंगे ताकि किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी प्रकार से पल्लेदार को, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लेबर को और व्यापारी को कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जे फार्म कटने के ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के अकाउंट में उसका पैसा चला जाए, ये माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने तय किया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारा जो 24 फसलों का मिश्र खरीदने का अभियान चला हुआ है उसको मजबूती के साथ कर रहे हैं। हरियाणा का किसान अन्य प्रांतों के मुकाबले कम समय में उनकी फसल का उचित मूल्य उसके अकाउंट में चला जाता है। ये सारी चिंता हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी, किसान तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, जो नए नियम लागू हुए हैं इनको लेकर। ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, कुछ फसल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, तो किसान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात आपने पूछी है और मैं भी इसका ठीक जवाब देता हूँ। हमारे राजस्थान का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, हिमाचल को हम टच करते हैं, उत्तराखंड को हम टच करते हैं, उत्तर प्रदेश को हम टच करते हैं, दिल्ली को हम टच करते हैं। हरियाणा की जो सीमाएं मिलती हैं, हरियाणा के किसान को जितनी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है और हमारा जो इसका परचेज का जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। और हम जो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की योजना बनाई है वो ये योजना बनाई है कि पारदर्शिता के साथ जो लाभ हमारा प्रदेश किसान को दे रहा है वो हमारे किसान को प्राथमिकता आधार पर मिले। हम अपने किसान के हित यदि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? किसी अन्य प्रांत का व्यक्ति आके, किसी अन्य प्रांत का व्यापारी या किसान आके यदि अपनी फसल को हमारे यहाँ बेचेगा, जिस प्रकार के लाभ हम अपने किसान को दे रहे हैं, वो अन्य प्रांतों में क्यों जाए? इसके लिए हमने एक पारदर्शिता की योजना बनाई है। और जहां तक मेरे को लगता है, जो लोग ठीक ठाक इस योजना को समझते हैं और जिनको डायरेक्ट बेनिफिट इस बात से होना है, उनको कहीं कोई इतराज नहीं है। कुछ ऐसा इतराज उन लोगों को है जो दूसरे प्रदेशों से माल खरीद के लाकर हरियाणा में अपने तरीके से उसका करते थे। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैं स्वयं अपनी फसल बोने से पहले अपने आप का अपलोड करता हूँ। जितने मेरे खेत में फसल होगी उस हिसाब से मेरे को पेमेंट मिलेगी। अब समस्या क्या हो गई है, खेत में तो पानी भरा खड़ा है, उधर तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, और उसी खेत को अपलोड करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जे फार्म कटा के पेमेंट लेना चाहते हैं। ये उन्हीं लोगों को समस्या हो सकती है। अदरवाइज हरियाणा प्रदेश के किसान को इस मामले में कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश का किसान और उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है और अपने किसान को किसी प्रकार भी हम कोई समस्या नहीं आने देंगे। ना व्यापारी को आने देंगे, ना आड़ती को आने देंगे, ना हमारे जो लेबर मंडियों में काम करती है उनको किसी प्रकार की समस्या आने देंगे, और ना हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, किसी वर्ग के हित की भी अनदेखी हम नहीं होने देंगे। आपके पास बहुत बड़ा तंत्र होता है सरकार के पास। बॉर्डर पर आप कोई ऐसी अधिकारी बिठाएं, कमेटी बिठाएं, बॉर्डर पर ना आए, लेकिन इससे तो प्रदेश का किसान वैसे ही परेशान हो रहा है, क्योंकि 22 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी जमीन अगर करें, दूसरा एक एकड़ में अगर 60 मन हो जाता है, 40 मन का वो। पहले आप अपने ना सवाल को ठीक कीजिए। आपने कहा कि 22 एकड़ का जमींदार है, यदि उसने 22 एकड़ में गेहूं बीजी है और उसने अपना मेरा फसल मेरी ब्यौरा में उसे अपने आप को अपलोड कर दिया, पूरी बात हो मेरा विषय आने दो, नहीं ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा कोई आज की योजना नहीं है, ये तो मनोहर जी से टाइम की योजना है। और उसको केवल किसान, हमारा हरियाणा किसान आज नहीं अपलोड कर रहा, वो उस टाइम से अपलोड कर रहा है। उसमें कहीं कोई समस्या किसी को है ही नहीं। 22 एकड़ है तो 22 एकड़ लेंगे, और यदि उसने 22 एकड़ की बजाय अन्य ऑप्शन में और फसल बोई है उसका उधर से एमएसपी दे रहे हैं हम। चाहे उसने सरसों भी बीजी है सरसों का दे रहे हैं, चना बीजी है तो चना का दे रहे हैं, सब्जी बीजी है तो सब्जी पे भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं, जो वो बागवानी कर रहा तो बागवानी का लाभ दे रहे हैं। जितने में कोई गेहूं बोएगा उतना ही तो उसको गेहूं बिकेगी। यदि वो 5 एकड़ रहा और मेरे को तो 22 एकड़ खरीदो, कहां से खरीदे जब है ही नहीं है फसल? जो फसल है उसका एक एक दाना खरीदने की हम गारंटी देते हैं। तो मुठे को लेकर जो वेरिफिकेशन को लेकर भी किसान विरोध कर रहे हैं, यही तो मामला यही पे है, यही पे मामला है कि यदि मेरे प्रदेश का किसान आएगा तो हमें कोई समस्या नहीं है। 3 लोगों के नाम दे दिए, अपने बेटे का दे सकता है, अपने भाई का दे सकता है, अपने भतीजे का दे सकता है, अपने आदमी का भी दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु दूसरे प्रांत का आदमी आगे हमारे हरियाणा में बेच के जाए, यही चेक करना हमने, और क्या बड़ी बात है?
ये फेलियर है सरकार का, अगर कोई आगे बेच रहा है तो उसमें बाहर से पैसे ऐसा कोई बाढ़ थोड़ी लगा लिया हमने करना स्टेट के उसमें, कोई चार दीवार तो हम स्टेट की कर नहीं सकते। हम बेहतर सुविधाएं देते हैं हरियाणा के किसान को, इसमें दिक्कत क्या किसी और? हम अपने किसान के हित हम नहीं रखेंगे तो और पारदर्शिता के साथ में रखें तो कौन रखेगा? लेकिन मंत्री जी आप ये तो कहते हैं आपकी सरकार के ओपन मार्केट है, कहीं भी कोई बेच सकता है। वो बेचे ठीक है, पर हम प्राथमिकता मेरे किसान की है भाई। हम अपने किसान के हित सबसे पहले करके फिर सबके लिए, अपने किसान के हित में खड़े हम, अपने व्यापारी के हित में खड़े, अपने मजदूर के हित में खड़े हम। तो आज आपने निर्णय लिया कि आपके कार्यकर्ता वहां जाएंगे मंडी में, तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं क्या उनका निदान होगा? बिल्कुल, हमारे कृषि मंत्री भी, हमारे सभी मंत्री भी, हमारे सभी विधायक भी, मुख्यमंत्री जी स्वयं विजिट कर रहे हैं, और हमारे जितने भी एसीएस लेवल के अधिकारी हैं, इतने हमारे टॉप के अधिकारी हैं, उनको सबको एक एक जिला दिया गया और जिले की जिम्मेवारी तय की गई है कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। थोड़ा सा सुझाव किसानों का है, मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसी दिन कह दिया कि रात को भी गेट पास कटेगा, कोई समस्या नहीं। जहां जो अच्छे सुझाव आएंगे उसको मान लेंगे हम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।